सत्ता को यह समझना होगा कि 1 सीट 2 सीट 10 सीट ज्यादा जीत के आप पूरे अवाम के अकेले प्रतिनिधि नहीं बन जाते। मैं फिर नेहरू को कोट करूंगा। नेहरू ने कहा था, वो वाक्य भारतीय लोकतंत्र के सबसे चमकदार वाक्यों में से एक है। उन्होंने कहा था कि सत्ता 49 और 51 का खेल नहीं, 49 और 51 का मसला सिर्फ विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और वित्त विधेयक में नजर आना चाहिए। लेकिन आज सरकारें क्या करती है? सवाल केवल उत्तराखंड का नहीं, चीफ मिनिस्टर जब हाउस में घुसता है तो उसका दंभ इतना भारी होता है, उसको लगता है कि जिले इलाही बा अदब बा मुलाहिजा जिले इलाही पधार रहे हैं। अगर आप विपक्ष को रोड रोलर से रौंदने की कोशिश करेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके पास 4 सांसद ज्यादा है, 2 विधायक ज्यादा है, विधानसभा है तो विधायक, तो ये वो लोकतंत्र की आत्मा के साथ विश्वासघात होता है। आप मानकर चलिए कि अगर 22% वोट आपको मिला या 26% वोट आपको मिला और उससे 1% कम वोट प्रकाश पंत की पार्टी को मिला, तो इनकी बात बहुत कम महत्वपूर्ण कैसे हो गई? और जहां पर ये मान्यता टूटती है, ये सद्भाव टूटता है, तो सरकार कहती है कि जी हम मेजॉरिटी में हैं, हमारी मर्जी, चाहे जो बिल पास करें जी, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप चिल्लाते रहो। यही होता है ना जी। समस्या वहां पर आती, कोई पार्टी सरकार में हो, जो सरकार में होती है उसको खुदा होने का भरम हो जाता है जी। ये समस्या है, ये लोकतंत्र के मूल डीएनए से खुदा होने का भरम मैच नहीं करता जी। और एक पुराना शेर आज ही मैंने किसी अखबार में पढ़ा है, वो ये कि जिन्हें था खुद के खुदा होने का गुमान, उन बुतों को हमने अक्सर टूटते हुए देखा है। अविकल थपलियाल जुड़ गए हमारे साथ। अविकल भाई कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी अविकल भाई। हेलो अविकल जी आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। प्रकाश पंत जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। हाँ अच्छा, उत्तराखंड की ये जो पंचायत बनी है, विधानसभा जो बनी है सर्वोच्च जी, ये इसलिए नहीं बनी थी कि बहिष्कार हो। प्रकाश पंत जी चूंकि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ये इसलिए भी बनी थी कि हमारे मुद्दे हो, हमारी समस्याएं हो, हमारी सरकार हमारे पास हो। जो चीज यूपी में नहीं उठ सकती थी, वो मुद्दे इस विधानसभा के अंदर उठे, उनका त्वरित निस्तारण हो। प्रकाश पंत जी ने सही कहा कि 10,000 सवाल आए, ये हुआ वो हुआ, होता है। जब 12 साल हो गए तो 10,000 सवाल भी आए होंगे, उसमें से कितने उठे। मैंने भी इस विधानसभा को बहुत करीब से देखा और कवर करने का 12 साल से मुझे लगातार मौका मिल रहा है। प्रकाश पंत जी से भी एक सवाल है और पूरे प्रदेश की जनता से भी और यहाँ की सरकार से भी एक सवाल है, जनता भी मांग रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा सत्र में भाग लेने में कितनी रुचि दिखाई। प्रकाश पंत जी बेहतर बताएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री ही सोमवार मंगल मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब दिन होता है प्रश्नकाल में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सोमवार और मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री ही मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हैं। जी जी। अविकल जी प्रकाश जी से बात कर लेते हैं। जी प्रकाश जी कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? नहीं, बड़ा मौजूद सवाल है अविकल का। बिल्कुल, अविकल जी की बात से मैं सहमत हूं और मैं चूंकि 12 वर्ष से इस विधानसभा सदन का साक्षी और दृष्टा रहा हूं, इसके विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के संसदीय कार्य मंत्री तक का सफर मैंने तय किया है। क्योंकि बेहतर प्रक्रिया तो ये है कि मुख्यमंत्री कम से कम प्रश्नकाल में वहां पर उपस्थित रहने चाहिए, लेकिन छोटा प्रदेश होने के नाते बहुत अधिक जन दबाव के चलते हुए मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं रह पाते। लेकिन सदन न चलने के और भी कुछ कारण हैं, उन कारणों पर भी हमको गौर करना होगा। और हमारा प्रयत्न जो 5 वर्ष हमें कार्यकाल मिला था, इसमें हमने लगातार प्रयत्न किया कि उन कारणों का, उन समस्याओं का समाधान हो पाए ताकि विधानसभा बेहतर चल सके। जिसमें पहला तो हमने विपक्ष के साथ एक आपसी समझौता किया। हमने कहा कि आप अगर किसी विषय को उठाना चाहते हैं और हंगामे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं, तो आप कृपा करके प्रश्नकाल को चलने दीजिए। और इस पर सहमति बनी और प्रश्नकाल चलना प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता, उस विधेयक पर विधिवत चर्चा हो, ऐसा भी प्रयत्न हमने किया। हमारे यहाँ हमारी नियमावली में एक प्रावधान है, नियम 310 कहते हैं जिसको, जो किसी भी समय सदन के कार्य को स्थगित करके चर्चा कराए जाने से संबंधित है। उस नियम पर हमने ये अनुरोध विपक्ष से किया था तब समय में कि आप इस नियम को प्रश्नकाल के पश्चात लेकर के आएंगे तो हमारी कार्य में सुगमता रहेगी।
और उसका परिणाम ये हुआ कि काफी हद तक प्रश्नकाल हमारा चला। जहां तक विधायी कार्य का प्रश्न है, विधायी कार्य में चूंकि जो सरकारी कार्य होता है जिसमें विधेयक आते हैं जिनमें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से होता यह है कि विधायकों को बहुत अधिक रुचि उसमें रह नहीं जाती। विधायकों की इच्छा ये रहती है छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसियां होने के नाते कि उनकी समस्या उठ जाए, उनकी बात उठ जाए, और वो कार्य स्थगन सूचनाओं के माध्यम से 310 के माध्यम से नियम 300 के आधार पर उठाने का प्रयत्न वो लोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये बहिर्गमन हो गया, हंगामा हो गया। होना क्या चाहिए कि बेहतर तरीके से उस विषय को उठाया जाए। मैसेज देने के लिए व्यवधान के स्थान पर हम कार्य स्थगन, हम बहिर्गमन करें, जिससे मैसेज भी चला जाए और सदन में अन्य विधायकों की बात भी आ जाए। जो चिंता अविकल जी की है, क्योंकि अविकल जी से मेरी अक्सर इस संबंध में जब जब चर्चा होती रही, और ये सुझाव हमें जब अवसर मिला तो हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, और जिसके आधार पर काफी हद तक हम सदन को बेहतर संचालित करने में सफल हुए। ये सत्ता पक्ष का ये बहुत बेहतरीन सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट जिसका होता है वो सदन बेहतर चलाता है। लेकिन उदाहरणतः देखने में यह आया है कि ब्यूरो जो हमारे सत्ता प्रतिष्ठान है, जो हमारी कार्यपालिका है, वो चाहती है कि किसी तरह से कार्य स्थगित हो जाए और उनका कार्य सुगमता से हो जाए। ये पद्धति गलत है, इसको हमने सुधारने का प्रयत्न किया। कई कतिपय मंत्री इस तरह के होते हैं जो तैयारी से नहीं आते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से हंगामा हो जाए। इस तरह से ये व्यवस्था खराब होती जाती है और उसमें हंगामे की भेंट सदन चलता है। जी चलिए, मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि अविकल जी, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया, प्रकाश पंत जी और अग्रवाल साहब जो आपने बड़ी ईमानदारी से यहाँ पर बातचीत की, वो सदन में के भीतर दिखाई पड़ेगी और उत्तराखंड की जो जनता है वो देख पाएगी पूरी सदन की प्रक्रिया और ये समझ पाएगी कि वाकई अब सकारात्मक और सार्थक मुद्दों की तरफ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी शुभकामनाएं हैं जो कल से सत्र शुरू हो रहा है उसके लिए। अमिताभ जी, फाइनल टिप्पणी। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सदन में नहीं बैठे। ये ठीक बात नहीं। प्रकाश पंत जी ने कहा बहुत व्यस्तता रहती है, बहुत जन दबाव रहता है। अरे भाई, गांधी हो गए क्या? इतने लोकप्रिय हो गए? एक चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है प्रकाश पंत जी, है? कहीं नाती हार जाता है, कहीं पोता हार जाता है। इतने भारी पॉपुलर हो गए, कहीं बेटा हार जाता कि है। गांधी जी हैं क्या? कि बड़ा भारी जन दबाव, लाखों लोगों की भीड़ आई है कि चरण छूना। मुरारी बापू तो है नहीं, इसलिए नहीं। और ये चलन शुरू हुआ, सुरेंद्र जी, ये चलन शुरू हुआ जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई। इंदिरा जी उसी भवन में अपने कार्यालय में बैठी रहती थी, लेकिन वह सदन में नहीं आती थी चल के। गैलरी से ही रास्ता है, नहीं आती थी लोकसभा में, रेयर आती थी। पंडित जी को देखिए, नेहरू, इसीलिए मैं कहता हूं नेहरू इस देश में संसदीय लोकतंत्र का सबसे जीवंत प्राणवंत उदाहरण है। नेहरू सदन में बैठते थे रिलीजियसली। अब क्या मैं मानूं विजय बहुगुणा नेहरू जी से ज्यादा पॉपुलर है प्रकाश पंत? सुरेंद्र जी, ऐसा तो गलती मैं कर नहीं सकता। नेहरू बैठते थे सदन में। सदन मर्यादा, सदन गर्भगृह है, मान के चलिए किसी मंदिर का, उसकी मर्यादा है। और अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसा एटीट्यूड दिखाए कि आई डैम केयर, प्रकाश पंत सवाल पूछ रहे हैं तो सुरेंद्र अग्रवाल जवाब दे देंगे, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं कहां जाऊं जवाब देने। ये ठीक नहीं, ये बदलना होगा, नहीं तो लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र का प्राण तत्व सूख जाएगा मित्र, प्राण तत्व सूख जाएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति होनी ही चाहिए। उससे बड़ा, उससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता। आप सुबह 1 घंटा नहीं दे सकते? लोकसभा में कवर करते हुए मुझे 25 वर्ष हो गए, मैंने सदस्यों को चिल्लाते देखा कि प्रधानमंत्री जी को बुलाइए सदन में, मंत्री जी को बुलाइए। मंत्री जी कहां? मंत्री जी अपने कमरे में, अपने कक्ष में पेस्ट्री खा रहे हैं और काजू बीच बीच में थोड़ा ले लेते हैं, एनर्जी फूड। किस लिए भाई? काजू खाने के लिए भेजा आपको वहां, सदन में बैठने के लिए भेजा ना। ये सदन भी बाबू चलाएंगे। ब्यूरोक्रेट की जो गैलरी होती है, मुझे पता नहीं, मैंने उत्तराखंड की असेंबली देखी नहीं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में ब्यूरोक्रेट्स की गैलरी होती है, वो कागज बढ़ाते रहते हैं और जो सबसे गया गुजरा मंत्री होता है वो सबके बिहाफ पर जवाब देता जाता है। ये तरीका है सदन चलाने का। बड़े मंत्री बाबू साहब है, वो काजू खाएंगे, और जो सबसे गया गुजरा गरीब की गाय हो उसको खड़ा कर दो कि तुम खनिज से लेके बंजर भूमि तक, चुगान से लेके लगान तक सब पर बोलते रहो, जब तक बोलते बोलते गला ना सूख जाए।
ये पानी नहीं है, रहता है, पानी रहता है ये वहाँ तर्क ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। लोकतंत्र को जिंदा रखना है दोस्त, तो सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री सदन को मंदिर की तरह प्रतिष्ठित करे और सदन में हाजिर रहे, तब मुझे लगता है अब ये वास्तव में जनता का आईना है ये सदन। ठीक है। जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद नहीं हो तो जनता के प्रति उनका तिरस्कार का भाव दिखता है मुझे, वो भाव बदलना होगा। जी, वो भाव बदलना होगा। अग्रवाल साहब, पंत साहब, उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता को ये भाव जरूर आएगा कि हमारा तिरस्कार हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं हो रहा, हम सदन की गरिमा बनाए रखेंगे, हम सदन के भीतर ऐसा आचरण पेश करेंगे कि सार्थक और सकारात्मक मुद्दों पर न सिर्फ बहस हो बल्कि सकारात्मक और सार्थक फैसले भी लिए जाएं, जिससे कि उत्तराखंड की जनता का जनमानस का विकास हो सके। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों दलों के नुमाइंदों के लिए, आप दोनों दलों के लिए और खासकर जनता जनार्दन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पर गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। जब आर्थिक तंगी से छटपटा रहा था सूबे का बेरोजगार, तब सहारा देने आगे आई उत्तराखंड सरकार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बेरोजगारों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने युवाओं की राहें की रोशन, रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। युवाओं के प्रति विशेष हमारी सरकार का ध्यान दिया और हमने निर्णय लिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। सरकार की इस योजना से बेरोजगारों की आई जान में जान, मुरझाए चेहरों पर छाई एक मीठी सी मुस्कान। आज ये पहली बार 12 साल में हुआ है, इसको पाकर तो वाकई में बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। अपने सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आज ही अपने नजदीकी श्रम सेवा योजन कार्यालय में आएं, अपना पंजीकरण कराएं और बेरोजगारी भत्ता पाएं। पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार, जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। लोकसभा में रिटेल में एफडीआई पर गर्मा गर्म बहस, हंगामे के बीच सुषमा स्वराज ने कहा विकास नहीं विनाश का गड्ढा है एफडीआई।
एफडीआई पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी लोकसभा में गरजे। नेताजी बोले कंपनियां करेंगी मनमानी, छोटे कारोबारी नहीं कर पाएंगे मुकाबला। राज्यसभा की आज की कार्यवाही चढ़ी हंगामे की भेंट। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसदों के हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित।